ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको मल मास से संबंधित जानकारी दूंगा। मल मास की कौन सी राशियां हैं मल मास के महीने में जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कैसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इस महीने का क्या महत्व है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, मल मास में कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। मल मास के इस प्रसंग को श्रवण करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। पहले आपको मल मास से संबंधित एक इतिहास सुनाता हूं। अर्जुन बोले कि हे प्रभु मधुसूदन, मल मास की क्या महिमा है, कैसे आपने इसे वरदान दिया, क्योंकि यह तो पूजने योग्य नहीं है। ये तो किसी भी शुभ कार्य के लिए, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए बना ही नहीं है, वर्जित माना जाता है। फिर इसकी महिमा ऐसे कैसे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका मैं तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब सभी ने मल मास को वर्जित कर दिया था। प्रत्येक शुभ कार्य में मल मास आने पर कोई भी इसको पूछता नहीं था। सभी मास प्रसन्न होते थे, लेकिन मलमास जैसे आता था सभी इसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। अब ये दुखी हो चुका था और हाथ जोड़ करके मेरे सामने पहुंचा। अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपा सिंध, मल मास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। मुझको इन लोगों ने शुभ कार्य में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों है। इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास भगवान श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रव्यभूत हरि आगे आए और मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में आया है। तुम किस प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम जैसे दुख में डूबे हुओं का उद्धार कर देता हूँ। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते। तो भी हे नाथ, दुख रूपी इस कीचड़ में मैं फंसा हुआ हूँ। जैसा कष्ट भोग रहा हूँ ऐसा कष्ट किसी को नहीं मिला होगा। क्षण, लब, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद से रहते हैं, परंतु मेरा कोई नाम नहीं, ना कोई मेरा स्वामी, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है ऐसा कहकर सदा मुझे धिक्कारते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कहकर मल मास शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे कि हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधमास को भगवान ने क्या कहा। भगवान बोले, निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगा। तब मलमास उठकर बोला कि हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, तुम शरणागत को क्यों त्यागते हो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। तू चिंता मत कर, उठ। योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करेंगे। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चल वहाँ चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम को ले गए। नारद जी बोले, पाप रहित विष्णु, भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझे बताइए।
श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री भगवान विष्णु अधिक मास सहित गोलोक में गए, वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमसे कहता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से शोभित भगवत धाम, जिसमें मनु और ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुद गए। फिर अधिक मास को आगे करके पीछे सभी देवता होकर के धीरे धीरे नेत्रों को खोलते हुए भगवान कृष्ण के सामने बढ़े और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उसकी व्यथा सुनाई। भगवान ने कृष्ण ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मलमास मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं इसे वरदान देता हूँ, आज से ये पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। तब से इस मलमास का नाम पुरुषोत्तम पड़ा। जो भी इस महीने में उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उन्हें मैं खुद वरदान दूंगा, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस प्रसंग को जरूर सुनना चाहिए। अब मैं आपको राशियों की जानकारी दूंगा, साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा। देखो, मलमास में विवाह, गृह प्रवेश या भूमि आदि खरीदना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इस महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनके सामने केले का फल, तुलसी पत्र और नैवेद्य मक्खन मिश्री आदि अर्पण करें प्रतिदिन, और उसका सेवन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, साथ ही मलमास पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। काफ़ी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस महीने में कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों के ऊपर भगवान की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मलमास शुभ समाचार लेकर आया है। आपके नौकरी परिवर्तन और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इस राशि के जातक किसी नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन घर में करा सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। वृषभ राशि, इस राशि के लिए मलमास में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शुभ रहने वाला है। समाज में आपका खूब मान सम्मान बढ़ेगा। आपको पैतृत्व संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। अकस्मात धन के भी लाभ योग बन रहे हैं। इस राशि के पुत्र धन प्राप्ति के, सफलता के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। कर्क राशि, दोस्तों कर्क राशि बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। मलमास बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आपके लिए आने वाला है। इन राशि के लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। ज़बरदस्त उत्साह रहेगा। ऑफिस में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही जिस कार्य में रुकावट आ रही है वो भी दूर होंगी। सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये राशियां हैं जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर होंगी। पुत्र धन के योग हैं। नए कार्य बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी। नियमित रूप से गौ माता का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र भांग धतूरा प्रसाद भगवान शिव को अर्पण करें। प्रतिदिन भगवान के सामने दीपदान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।